और गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम सांस को खाली करें पेट से, नाभि को रीढ़ मूल की तरफ ले जाने की कोशिश करें और नाभि को ढीला करके सांस भरें। उदर में भरें, फेफड़ों में, कंठ तक भरें। थोड़ा रुकें यथासंभव। जब ना रुका जाए तो ढीला करें, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें, नाभि को रीढ़ मूल की तरफ ले जाएं। यही क्रिया दोहराएं। गहरी लंबी सांस का अभ्यास करें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति बनाएं। प्राणायाम साधना में आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए जो साधक वज्रासन में बैठना चाहे बैठ जाएं, नहीं तो पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। कि 4 चरणों में लेंगे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और दाहिनी नासिका से श्वास भरें और छोड़ें। दाहिनी नासिका से ही छोड़ें। बाईं नासिका बंद रहेगी। कम से कम 20 बार करें क्रिया। शुरू करें। तेजी तेजी से छिटकेंगे, पूरी सांस भरेंगे खींच के। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। सामान्य स्थिति बनाएं। दोबारा प्राणायाम मुद्रा बनाएं दाहिने हाथ से। अब बाएं नासिका से तेजी से भरें और तेजी से निकालें बाहर। 20 बार करेंगे कम से कम। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। सामान्य श्वास भरें और छोड़ दें। तीसरे चरण के लिए प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अनुलोम विलोम की तरह करना है। दाएं से भरनी है, बाएं से निकालनी है, और बाएं से भरनी है तो दाएं से निकालनी है। शुरू करें सभी साधक।
क्रिया को पूरी करके वापस आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य स्थिति बनाएं, श्वास भरें और छोड़ दें, श्वास भरें, सामान्य श्वास और छोड़ दें। चौथे चरण के लिए दोनों हाथ यहीं रहेंगे, ज्ञान मुद्रा में ही। अब दोनों नासिका से तेजी तेजी से सांस को भरें और बाहर छटकें। शुरू करें। सभी साधक वापस आए, सामान्य स्थिति बनाएं, सामान्य श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और सामान्य श्वास भरें और छोड़ें। किए गए मुनिंदर लाल जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा सर। ये प्राणायाम एक बार फिर कराऊंगा मैं। ठीक। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बाईं ओर को बंद कर लें, दाईं नासिका से शक्ति लगाकर श्वास भरें और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। शक्ति भी लगानी है इसमें। अंगूठे वाली तरफ से यानी दाहिनी तरफ से आप श्वास भर रहे हैं, दाहिनी तरफ से खाली कर रहे हैं। अधिकतम श्वास को भर लें, दोनों नासिकाओं को बंद कर लें, त्रिबंद करें, तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। बेचैनी होने लगे तो बाईं ओर से श्वास खाली करें और फिर नाक को बंद कर लें या हाथ को नीचे ले आएं और श्वास को खाली करके भी आप रुकना है, त्रिबंध फिर भी करना है। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार रुककर आराम से वापस आ जाएं, प्रभाव को देखते जाएं, महसूस करें प्रभाव। दूसरे चरण के लिए फिर से मुद्रा बनाएं। अब की बार अंगूठे वाली तरफ को दबा लें, उंगलियों वाली तरफ से शक्ति लगाकर श्वास भरें, शक्ति लगाकर बाहर फेंकें। नाक में से कुछ निकल भी सकता है आपकी बार, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, निकलने दें। शक्ति लगानी है अच्छे से। धीरे धीरे बाईं ओर से अधिकतम श्वास को भर लें, दोनों नासिकाओं को फिर बंद कर लें, फिर त्रिबंद करें। रुकें, कुंभक की अवस्था अवश्य करें, बढ़ाएं इसे। विपरीत ओर से खाली करें और खाली करके भी या तो हाथ नीचे ले आएं या हाथ ऊपर ही रहने दें और कुंभक करें। दो चरण कंप्लीट हुए। तीसरे चरण के लिए पहले थोड़ी देर सामान्य बैठें, प्रभाव को जरूर देखें। फिर से मुद्रा बनाएं,
अब की बार अनुलोम विलोम की तरह दाहिने से भरें, बाएं से निकालें, बाएं से भरें, दाएं से निकालें, लेकिन शक्ति जरूर लगाएं, ताकत जरूर लगाएं श्वास को भरने में भी और खाली करने में भी। पूरी शक्ति निहित हो। तभी तो लाभ मिलेगा इन फेफड़ों को, सफाई होगी इनके, ऊष्मा भी मिलेगी। एक ओर से भरें, एक ओर से नहीं, दूसरी ओर से निकालें, अनुलोम विलोम की तरह। चलिए, दाहिनी ओर से अधिकतम श्वास भर लीजिए, नासिका को बंद कर लीजिए, दोनों सुरों को, फिर बंद कीजिए, त्रिबंध। विपरीत ओर से खाली करते हुए, यानी बाईं ओर से खाली करते हुए फिर से त्रिबंध करें। और फिर क्षमता अनुसार रुककर वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद, प्रभाव को देखते जाएं। चौथा और अंतिम चरण, दोनों हथेलियां घुटनों पर ही हैं, घुटनों को अच्छे से पकड़ करके रखें, कंधे नहीं उचकेंगे, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी। दोनों नासिकाओं से शक्ति लगाकर श्वास को भरिए, शक्ति लगाकर बाहर फेंकिए। चलिए कीजिए प्रारंभ, नेत्रों को बंद रखिए, दोहराइए बार बार। दोनों सुरों से धीरे धीरे अधिकतम श्वास को भर लें, त्रिबंध करें, पूरी क्षमता अनुसार करें। फेफड़ों को मजबूत बनाएं अपने, प्रदूषण से लड़ना है। खाली दिल्ली में ही प्रदूषण नहीं है, गाजियाबाद, फरीदाबाद और यहाँ तक कि जयपुर की भी रिपोर्ट थी कि वहां भी 300 के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अपनी क्षमता अनुसार रुकें और फिर श्वास को खाली करके भी रुकें। गुड। धीरे धीरे वापस आएं और शांत बैठें कुछ क्षण, स्थिति को परिवर्तित ना करें, देखें प्रभाव को बंद नेत्रों में। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। आगे मनिंदर लाल जी। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। सभी साधक दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और दाहिनी तरफ से अंगूठा को हटाते हुए 5 की गिनती में सांस को भरें और नासिकाद्वार दोनों बंद करके 10 की गिनती में रुकें। और बाईं तरफ से
फिर 10 की गिनती में धीरे धीरे वापस का बाहर निकालें सांस को। बाएं तरफ से ही 5 की गिनती में भरें और 10 की गिनती में रुकें और 10 की गिनती में दाहिनी तरफ से बाहर निकालें। 1-2-2 के अनुपात में करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। करें 2-3 बार और करें अभी। वापस आए, सभी साधक वापस आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। सामान्य श्वास भरें और छोड़ें। सामान्य श्वास भरें और छोड़ें। आगे बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए प्राणायाम मुद्रा बनाएं और कम से कम 10 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास 2 उंगलियां आंखों पे, पलकों के ऊपर नीचे, 2 नासिका के नीचे, 2 ठोड़ी पे, होठों के नीचे। अंगूठे से दोनों कान बंद, श्वास भरें और मस्तिष्क में भंवरे करें, गुंजन करें।
वापस आए सभी साधक क्रिया पूरी करके किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। मस्तिष्क शांत हो जाता है, सारी लग लहरियां शांत। आगे बढ़ते हैं ध्यान साधना के लिए। एक बार ओम ध्वनि गहरी लंबी सांस भरें। लघु ओम ध्वनिया सभी साधक मिलकर एक साथ। ओम ओम। नेत्र बंद रखेंगे सभी साधक। ओम 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 ओम। ध्यान हमारा आती जाती सांसों पे। ओम ओम ओम। अब होठों को विराम देंगे। मनी मन ओम ध्वनिया। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पे। ध्यान की अवधि बहुत लंबी। ध्यान से बाहर आने के लिए गहरी लंबी सांस भरें, ओम ध्वनि करेंगे। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ सभी साधक मिलकर एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ
अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विष्णुदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति ओम शांति शांति शांति। सभी साधक थोड़ा रुकें, शांति को समाहित होने दें। दोनों हाथ उठाएं और दोनों हाथों में घर्षण करें, ऊष्मा को प्रकट करें, तेज को। मुखमंडल पे लगाएं, नेत्रों पे लगाएं, सारे शरीर पे लगाएं। आइए ऊष्मा को। और जहाँ कोई कष्ट या परेशानी है वहां जरूर लगाएं। दोबारा हाथ रखने थोड़े थोड़े, तो 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, और धीरे धीरे नेत्रों को खोलें, प्रकृति का नजारा लें। हरिओम सर। गलती हो गई थी, माफ करना सभी साधक साध्वी। गलती नहीं हुई, वो सच अवस्था थी प्राणायाम की जो आरंभ में कराते हैं, और सर की स्थिति थी पूर्ण अवस्था वाली। सर वाली अवस्था थी पूर्ण अवस्था, जो प्राणायाम को जिस एंगल से में कराना चाहिए सभी को, और आपने जो कराया था वो आरंभ अवस्था थी, कोई बात नहीं। तो अगली बार पूर्ण अवस्था में चलेंगे। और जो आपने नाड़ी शोधन कराया वो भी आपकी अवस्था थी, ठीक है जी। पूर्ण अवस्था में 5 बार सांस को खाली करके भी रुका जाता है। ठीक ठीक इसके ठीक। अंदर भी कुंभक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी वो नहीं, हमारे साधक नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उस अवस्था को हम लेके नहीं आ पा रहे। तो अगली बार जब प्राणायाम कराएंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की भी पूर्ण अवस्था में चलेंगे। तो चलते हैं आगे सर की तरफ दोबारा। कुछ और कमी बेसी हो तो उसको हम फिर दूर करने की कोशिश करेंगे अगले सत्र में। आदरणीय सर। नहीं जी, नहीं, कोई कमी नहीं, कि कमियां नहीं होती हैं। जैसे प्राणायाम वाली बात थी, तो प्राणायाम एक्चुअल में क्या होता है कि ये पूरे वर्ष भर हम लोग नहीं कराते हैं। तो इसको जो सर्दी के मौसम में जब हम लोग कराते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो थोड़ा सा पार्ट है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया साधना रही, कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया। मनिंदर लाल जी भी ठीक, मल्होत्रा जी ने भी बढ़िया कराया, और आदरणीय वीरेंद्र जी भी परफेक्ट, कोई कमी नहीं। और बाकी सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना से जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रदूषण बाहर बहुत हो रहा है, तो इसलिए ऑफलाइन साधना को हमने बंद करा दिया है। केवल शाम वाले केंद्र जो है हम लोगों ने चला रखे हैं। तो सुबह वाले जो भी साधक साधिकाएं, जो भी केंद्र प्रमुख हैं, वो कोशिश ये करें कि वे अपने साधकों को इस ऑनलाइन साधना में लाने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि वो चलो जी आज तो छुट्टी है जी, अपने आज तो सोना है, सोने मत दीजिए उन्हें, ठीक है ना, जगा कर रखिए, ताकि जो है वो जैसा प्रत्येक दिन साधना कर रहे थे उसी प्रकार से करते रहे। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ पीछे हमारे जो है हर्ष जी के पीछे कपूर साहब। मैंने अभी ना एक फोटो खींची है, और उस फोटो में मल्होत्रा जी और कपूर साहब दोनों देख रहा था मैं। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा था कि दोनों ने जो शर्ट है ना एक साथ खरीदी है, ऐसा है क्या? बाई चांस ही हो गया सर, वैसे ऐसा तो नहीं है।
हाँ नहीं, थोड़ा डिजाइन का फर्क नजर आ रहा है मेरे को। तब उस वक्त ऐसे लगा, मैंने कहा भी दोनों ने इकट्ठी शर्ट खरीदी एक साथ, और दोनों नीली नीली पहन करके बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो मजाक वाली बात थी। तो धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, शुभ संकल्प और फिर समापन। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। एक बात कहनी थी कि हमारे जब शिक्षक ध्यान साधना कराते हैं, उसके बाद थोड़ा अजीब सा लगता है जब वो कहते हैं कि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। शिक्षक है, शिक्षक जो होता है वो तो पूरी कक्षा का मालिक होता है। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल, से ये शब्द थोड़े अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अनुरोध है कि आगे से इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। आशा है आज की अति सुंदर योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे इसी शुभ संकल्प के साथ। और हमारे आदरणीय मल्होत्रा जी और आदरणीय अश्वनी कपूर जी की सुंदर एक ही शर्टों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।